नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी.एन. झा ऑफिशियल में। साथियों, आपने अगर बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में उपस्थित हुआ होगा तो देखा होगा कि किस तरह से एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न बने थे। और एनसीईआरटी से एक समग्र सोच डेवलप होता है, जिसके सहारे हम परीक्षा भवन में जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं उससे हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। हमारे तार्किक जो चिंतन है वो बढ़ता है और हम बहुत ही सहज भाव से प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो अभी जो एनसीईआरटी वर्ग 6 का इतिहास का सेशन हम चला रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री के अध्याय 6 की कहानी को देखा था। उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में देखा था। इसके अतिरिक्त हमने पिसा गौतमी की कहानी को भी जाना था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बस देख लें। उपनिषदों की चर्चा की, फिर एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी का भी हमने जिक्र किया था। और इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे प्रश्नों को, यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे उस सब पर चर्चा की थी। अब हम आज के सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। तो निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और निश्चित रूप से हमारा जो भी वीडियो इससे पहले एनसीईआरटी की आई हुई है उसे आप देखें। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। यानी व्याकरणविद पाणिनि जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा को जो लिपिबद्ध व्याकरण के क्रम में व्याकरण का रूप दिया था, उनमें सबसे बड़ा योगदान पाणिनि का था। तो आप ये इस बात को जान ले कि पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणविद थे और उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की, और ये सूत्र बीज गणित से मिलते जुलते थे। तो निश्चित रूप से साथियों आप इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग
1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो साथियों, ये था जैन धर्म के विषय में। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को आपके बीच रख रहे हैं। जैन धर्म जिस समय महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के एक 24वें तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर, और वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का संबंध बज्जी कुल से था और क्षत्रिय राजकुमार थे। और ये बज्जी कुल लिच्छवी यानी बज्जी संघ था और लिच्छवी कुल था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्याएं की, एकाकी जीवन व्यतीत किया। सत्य जानने की इच्छा हुई और उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। उनका कहना था कि किसी भी जीवों को नहीं मारना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। और उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी उसे प्राकृत भाषा में दी। निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी के द्वारा जो भाषाएं प्रयोग किया गया शिक्षाओं के लिए, वो कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। और ये प्राकृत भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे मगध के क्षेत्र में इस प्राकृत भाषा को मागधी कहते थे, मागधी के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के अनुयायियों की बात करें साथियों, तो पहले तो जैन धर्म में जो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर खाना होता था, सादा जीवन बिताना होता था, पूरी तरह ईमानदार होना होता था, चोरी नहीं करने की सख्त हिदायत थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और वस्त्र का भी त्याग करना होता था। यानी मूल जैन धर्म में वस्त्र भी पहनना मना था, यानी वस्त्र भी आप नहीं पहन सकते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी इस नई जीवन शैली के बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया, अपनाया भी। बहुत सारे लोग अपने घरों पर रहकर ही भिक्षु भिक्षुणियों को भोजन प्रदान करते थे, उनकी सहायता करते थे। और व्यापारी वर्ग के द्वारा जैन धर्म का खूब समर्थन किया गया। लेकिन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसान जब अपना फसल उगाते हैं तो उन्हें कीट पतंगों को मारना होता था। इस वजह से अहिंसा का जो सिद्धांत था वो किसानों के लिए पालन करना बहुत मुश्किल था। अतः किसानों ने जैन धर्म को अपनाने से बचा, क्योंकि उनके लिए इस धर्म को अपनाना थोड़ा मुश्किल था। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। और उपलब्ध जो इसका जो स्रोत है लिखित रूप से, तो वल्लभिक नामक स्थान है गुजरात में, वहाँ पर लगभग 1500 वर्ष पूर्व में वहाँ पर उनकी जो शिक्षाएं थी उसे लिखित रूप दिया गया। समझ गए होंगे साथियों, यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। यहाँ आप देखिए बॉक्स में जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन जिन शब्दों से अर्थ निकला है और इसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है? निश्चित रूप से आप सब जान गए हो, उन्होंने विजेता इसलिए कहा गया, महावीर भी कहा गया कि उन्होंने अपनी कामनाओं को जीत लिया। बहुत सारे जो उनका जो जीवन का जो चीज़ था, बहुत सारी तृष्णाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उन्हें जिन कहा गया। अब बात करते हैं साथियों संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को भिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो साथियों, अब फिर एक बार यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो संघ बौद्ध और जैन दोनों धर्म में समान था। महावीर तथा बुद्ध
इन दोनों का मानना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको गृह त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है, और गृह त्याग करेंगे तो वो भिक्षु रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए संघ नामक संगठन बनाया गया था जहाँ वो लोग रहते थे। संघ का जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, जो बौद्ध 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों की चर्चा है, और संघ में स्त्रियों और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था थी, ऐसा हमें विनय पिटक से पता चलता है। और संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, लेकिन कुछ शर्तें थी। जैसे बच्चे हैं तो उसे माता पिता से, दास है तो उनके स्वामी से, राजा है तो उसके काम करने वाले, राजा के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो राजा से, कर्जदार जिनसे वो कर्जा लेते थे उनसे अनुमति लेनी होती थी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। स्त्री को उनके पति से अनुमति लेनी होती थी। और संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश समय वो लोग ध्यान में बिताते थे, कुछ समय भिक्षाटन भी करते थे, और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। कोई विवाद होता था तो वो लोग बैठकर सुलझाते थे। संघ में प्रवेश करने वाले किसी एक जाति के लोग नहीं थे, उनमें ब्राह्मण भी, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास सभी शामिल थे। और उनमें शामिल भिक्षुओं ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। तो साथियों, अब हम अगले जो टॉपिक है इसको देखते हैं, बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा, नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो साथियों, अब इन टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बिहार, तो पहले बिहार को समझते हैं कि पहले तो बौद्ध भिक्षु घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। वर्षा ऋतु में जब चलना कठिन होता था, यात्रा करना कठिन होता था, तब एक स्थान पर निवास करते थे और उसके लिए वो लोग अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। लेकिन बाद में इनको रहने के लिए शरण स्थलों की निर्माण की गई। राजाओं महाराजाओं के द्वारा दी गई भूमि पर, पहाड़ों में, ऐसे ऐसे जगहों पर इनके लिए शरण स्थलों की स्थापना की गई, अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की गई और यही स्थान बिहार कहलाया। प्रारंभिक बिहार जो था वो लकड़ी के बनाए तथा बाद में
इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। प्रारंभिक रूप से लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, फिर ईंट का प्रयोग होने लगा। और भारत में, विशेषकर पश्चिमी भारत में, पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। और आपको बता ही दिए हैं कि धनी व्यापारी राजा भूस्वामी दान में जो जगह देते थे, ऐसे जगहों पर बौद्ध विहार का निर्माण होता था। और फिर बाद में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ता है, महायान शाखा, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो हीनयान और महायान, तो महायान शाखा का संबंध मुख्य रूप से उत्तर भारत और भारत के उत्तर के देशों में इनका ज़्यादा प्रसार होता है। उसमें बुद्ध की मूर्तियों का प्रयोग होने लगा बहुत अधिकांश मात्रा में। और इनका जो अधिकांश जो मिला है, मूर्तियाँ मिली हैं, प्रतिमाएँ मिली है, वो मथुरा और तक्षशिला इन जगहों पर मिली है। फिर बोधिसत्व आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व में आस्था। और उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी बोधिसत्व, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद एकांत ध्यान साधना किए तो वो बोधिसत्व कहलाया। और इसका भी प्रचार हुआ बहुत सारे देशों में, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक ये बोधिसत्व फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई। और बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में भी फैला। यहाँ पर इसको थेरवाद, यानी इस धर्म को, बौद्ध धर्म को थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप वहीं से माना जाता है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर तीर्थयात्री है, तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। तो अब ये साथ ही यहाँ तीर्थयात्री जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत आए और उसको देखने के बाद उन पर यात्रा वृत्तांत लिखा, इनके बारे में बहुत सारे चीज़ लिखे, इसके बारे में कहा जा रहा है। नालंदा, तो नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र आप सभी जानते हैं। ह्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। साथियों, तो नालंदा जो शिक्षा का केंद्र था उसके बारे में ह्वेन त्सांग, जिसको ह्वेन सांग हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, वो इसके बारे में लिखते हैं। इसके बाद है जीवन के चरण, आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी ब्रह्मचर्य अध्ययन का समय माना जाता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ये 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है साथियों। तो इस तरह से साथियों ये हमारा पहला चैप्टर अब समाप्ति की तरफ है। कुछ उपयोगी शब्द है तैहा, जिसको तृष्णा कहते हैं, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इन सभी शब्दों की हमने चर्चा की है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए, यानी एक नई विचारधारा लेकर लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन के लिए महावीर तथा बौद्ध धर्म के लिए महात्मा बुद्ध आए। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, और कहाँ, गुजरात के वल्लभी में। इसके अतिरिक्त आप इन प्रश्नों को देखेंगे, वो वही चीज़ है जिसकी चर्चा हमने की है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर
हमारा हौसला बढ़ाएं। अब जो शिक्षक बहाली का अगला चरण चल रहा है, चाहे अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे होंगे, उन सभी में ये आपका मददगार साबित होगा और इससे एक आपका समग्र सोच बनेगा। यहाँ से प्रश्न ही नहीं बनेंगे, बल्कि प्रश्नों को कैसे सही तार्किक ढंग से उसका उत्तर हम दें, ये भी आपको इसके अध्ययन से मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।